कली पुरुष है उससे लड़ने के लिए जो भगवान विष्णु आएंगे ना, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होगा अकेले कली से भिड़ने का। He will have to fight with a legit team। हनुमान जी के अंदर अकेला इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको कली काल या कलयुग के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से आपको बचाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तब मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे सभी जीवों के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उनकी सभी आकांक्षाएं कर्म और ज्ञान निरर्थक और निस्वार है। ऐसे व्यक्ति नीच एवं असुरी स्वभाव का अपनाकर व्यग्र हो जाते हैं। और यही हुआ है इसके साथ। हमने इसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए, आप उनको जाके देख सकते हो। क्या सच में भगवान विष्णु के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कली को अकेले हरा पाए? क्या उनको सच में मदद की जरूरत है? आइए समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष, राक्षस है, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। और पूरे वाल्मीकि रामायण के अंदर आपको ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे जैसे क्लियरली पता लगता है कि श्री राम अकेले पर्याप्त थे रावण और राक्षस कुल को खत्म करने के लिए। तो फिर श्री राम ने सुग्रीव से सहायता क्यों मांगी? और यही से हमको समझना पड़ेगा कि अपनी उंगली के अग्रभाग से पृथ्वी के समस्त पिशाच, दानव, राक्षसों का वध करने का सामर्थ्य रखने वाले प्रभु जब सुग्रीव से सहायता मांगते हैं तो वो उनकी दुर्बलता नहीं, उनकी लीला मात्र है। भगवान अगर राक्षसों को ऐसे ही मार देते और कोई लीला न करते तो सुग्रीव कभी राजा नहीं बन पाते, वाली का कभी बंद नहीं होता, भगवान हनुमान जी से कभी मिल ना पाते, हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं होता, नल और नील कभी राम सेतु ना बना पाते, विभीषण जी भगवान से मिल नहीं पाते, अगर भगवान इंद्रजीत के तीरों से खुद को मूर्छित ना करते तो गरुड़ कभी रामायण का पाठ नहीं बनते। और यही लीलाएं आप भगवान श्री कृष्ण को भी करते हुए देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर बचपन से ही राक्षसों का वध कर रहे थे, वही दूसरी ओर माता यशोदा उनको बांध के रखती थी। जब एक बच्चा क्रॉल करता है तब उसकी माँ भी झुककर उसके साथ क्रॉल करने लगती है। तो क्या ये उस माता की दुर्बलता है? क्या उसको चलना नहीं आता? नहीं, ये वो माता जानबूझ के करती है ताकि अपनी शिशु के साथ खेल पाए। वैसे भगवान भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। महाभारत के युद्ध के अंदर भी भगवान बस अर्जुन और पांडवों को निमित्त बनाए थे। भगवान खुद गीता में कहते हैं, मैं काल हूँ, समस्त जगतों का महान विध्वंसक, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे तो भी युद्ध के मैदान में सामने एकत्रित सभी योद्धा मारे जाएंगे। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम्हारी सभी शत्रु पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल एक साधन हो। इससे हमको क्लियरली पता लगता है कि महाभारत का युद्ध अर्जुन, पांडव कोई नेसेसिटी नहीं थी। भगवान इनको बस निमित्त बनाए थे धर्म स्थापन करने के लिए। और ऐसे ही जब कल की भगवान आएंगे तो उनकी जो टीम की बात यहाँ पर की जा रही है वो उनकी दुर्बलता नहीं, उनकी सामर्थ्य का परिचय नहीं, बल्कि उनकी लीलाएं होंगी। और ये तुमको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि भगवान जब मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं तो जो लोग उनकी इन लीलाओं को उनकी दुर्बलता समझते हैं, उपहास करते हैं, भगवान ने खुद गीता में ऐसे लोगों को नीच एवं असुरी स्वभाव का बताया है। इट्स सैड टू सी कि भगवान विष्णु, राधा रानी, हनुमान जी और सनातन धर्म के बारे में ये बंदा इतनी अपमानजनक बातें, जो कि आप इन दोनों वीडियो से भी देख सकते हो, करने के बाद भी कोई इसको कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान हनुमान जी के ऊपर इसने जो एलिगेशन लगाया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लो, इस वीडियो को शेयर करो, रीशेयर करो।